देखो बाप रे कितना डेंस फॉरेस्ट में। बाबाओं को डर नहीं लगता रात को? पैसे का क्या चार डालोगे, पैसा कमा लोगे, पानी और हवा कहाँ से लाओगे? मैं 10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता हूँ। आज जाना है नीलकंठ रोड पैदल मार्ग पे। नीलकंठ पैदल मार्ग पे ऊपर नहीं, सॉरी, नीलकंठ वाले रोड पे जाना है। बहुत टाइम हो गया, मैं शिवरात्रि के बाद वेट कर रही थी उधर का, लेकिन अब आज जाऊंगी। और जानबूझ के 7:30 तो यहीं बज गए हैं, थोड़ा लेट जाए तो ही ठीक रहता है जंगल में। आप सब बोलते हो कि कुछ लेके जाया करो, तो अखिलेश भाई साहब ने यूएसए में रहते हैं, उन्होंने ये ऑर्डर किया था। ये रेड चिली, ये वो था लिक्विड है शायद ये, तो ले लिया मैंने। पर हाथी तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, और लेपर्ड मिलते नहीं है, और हाथी भी नहीं मिला। नहीं मिला तो अच्छी बात है, पर चलो नीलकंठ रोड पे जाने से आप लोगों की बात मान लेती हूँ। घर में गर्मी लग रही है, इसीलिए मैंने एक सिंगल जैकेट पहनी, और यहाँ ठंडा हो रखा है। और देखो बिल्कुल खाली है एकदम घाट, कितने अच्छे लगते हैं। ऐसे खाली भी रहते हैं, देख लो। कितना अच्छा लग रहा है ना। बर्ड, कबूतर, चिड़िया, इनको कितना अकेले, मतलब कहाँ शोर रहता है यहाँ पे इतना। और आज ये खुले आसमान के नीचे अपने घूम रही हैं। वाह, ऐसे कभी देखा होगा आपने? हमने लॉकडाउन के अंदर ही देखा था इतना, मतलब एक दो आते रहते हैं, कोई बात नहीं, पर बिल्कुल ही खाली। ये कहते हैं ना कि तूफान से आने पहले वो पहले का वो होता है, और मतलब उससे पहले शांति होती है, फिर एकदम से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी सब, तो उससे पहले की शांति है ये। बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है। यहीं पे गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग, राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज हमारे साथ जंगल जा रहे होंगे फिर से एक बार। देखो आंटी मिल गई। कहाँ रुके आप? हम वानप्रस्थ में। अच्छा, मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ। हम लिखेंगे समाज की एक नई परिभाषा। ये देखो कहाँ बैठा हुआ है। हाँ भाई, क्या बात है? यहाँ पे बैठ के सो रहा है? हो, यहाँ बैठ के सो रहा है। इसको एलिफेंट वाले वो बोलते थे ना, फ्लावर। कितने मोटे मोटे हैं देखो। तुझे क्या हुआ है? क्या बात है? मैंने एक चीज़ तो नोटिस किया है, जैसे मैं प्राणायाम कर रही थी, और अभी मैं ना बीच बीच में, जैसे आपको देखा है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई, मैंने रिकॉर्ड कम किया है, तो स्पीड अच्छी थी, ठीक रख रखी है। दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, प्राणायाम का भी और वॉक का भी। अगर हम सोचेंगे प्राणायाम करके हम चल लेंगे, सांसों की प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन चलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो सांस पे चढ़ेंगे। यहाँ पे भी दुकान लग रही है, पहले यहाँ दुकान नहीं थी, अब कूड़ा बढ़िया होगा। और आंटी सांड को मार रहे हैं पत्थरों से। अब जब ऐसी जगहों पे दुकान लगेंगी जहाँ पे गौशाला है, तो वो तो आसपास में खाने आएंगी ना। यहाँ भी चल रही है कोई, मतलब सब जगह भागवत जातर चलती रहती है। देखो जंगल का रास्ता ना जैसे बनाया गया है, बिल्कुल क्लीन दिखता। अब इसको देख के ना, ये बहुत डेंजरस है ये वाला रास्ता अंदर से, और इसको देख के ऐसे मन कर अंदर चले जाओ, तो मुझे पता है डेंजरस है बहुत ज़्यादा, और इनमें करंट भी है। होना नहीं चाहिए वैसे, जानवरों को कितना लगता होगा करंट। ये मैं जिस टाइम जा रही हूँ लोग आ रहे हैं, एक्चुअली वो साथ में है ना 2-3 लोग। देखिए इसको खाने आते हैं नीलकंठ, इसके बाद का गंदा है। अब ये हिरन, काकड़ जो है ना, काकड़ वगैरह, हिरन, हाथी, इनके पेट में जाएगा ये गंध। मैंने अभी एक वो देखा था थोड़े दिन पहले कि गाय को बीमारी हुई, उसके पेट में से पॉलीथीन, कांच, क्लिप। ये देखो हाथी का रास्ता है, हाथी आया है। ये हाथी का रास्ता है वैसे,
ये सब चीज़ें मिली उनके पेट में को। अब ये पोलोथीन खानी तो गया होगा उधर की साइड। एक मुर्गे, ये देखो छोटे छोटे मुर्गे हैं। कुछ भी कहो, आता बड़ा आनंद है। देखो यहाँ भी आया हुआ, हाथी की पोटी दिखा रही हूँ। पेड़ की शेप देखिए, ऊपर से लोग आ रहे हैं, गांव वाले हैं, कौन है ये, कहाँ से चढ़ के आए ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये भी हाथी का रास्ता है भैया, पूछती हूँ इनसे। हरियाणा के लग रहे हैं, वहाँ पे ऊपर बना के रह रहे हैं। देखना है? नहीं नहीं, क्या जाना। चलो दिखा देते हैं। नहीं तो डर होगा, हाथी वाती नहीं? नहीं कुछ नहीं है, चलो चलो हम देखते हैं। भाई साहब कह रहे हैं यहाँ पे एक पेड़ था, मेरा एक बार ये भी गए थे तो कह रहे हैं यहाँ पे एक वो है, पेड़ को खोखला करके ना जड़ पे और साधु लोग रहने लगे हैं। डेंस जंगल, ये डेंस जंगल, ये देखिए। और हाथी का गोबर यही था। वो कौन से महाराज जी हैं? आनंद जी महाराज। आनंद जी महाराज कहाँ के हैं? गीता भवन। अच्छा, बाप रे कितना डेंस फॉरेस्ट में। बाबाओं को डर नहीं लगता रात को? है कहाँ बाबा जी? इसमें रह रहे हैं? अच्छा, तो अभी कहाँ गए? अभी गए हुए हैं, पर फिर भी ये चीजें सही नहीं है ना बाबा जी के लिए। और लोग आएंगे, उनकी जान को तो खतरा है। ये हाथी आता है यहाँ पे? हाथी आता है। गोबर, ये हाथी का रास्ता है। हाँ मुझे पता है, ये हाथी का रास्ता है। ये देखो, ये अभी तो ताजा ही लग रहा है, कलवल का। परसों का? अच्छा, तो हाथी आता जरूर है रात के टाइम है। हाँ इनको पता है, मैं आती हूँ अकेली कितनी बार। ऐसे ना बहुत से रास्ते ऊपर जा रहे हैं, कभी कोई चढ़ जाए ऊपर, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली मुझे पता है, मैं तो डेली आती जाती देखती रहती हूँ। और ये एक दो बार गए भी थे और वहाँ से उस टाइम और उतरते हुए देख लिया ना, तब मैंने पूछा, नहीं तो मैं किसी ऐसे रास्ते पे नहीं चढ़ती। वो कह रहे हैं पता नहीं ऊपर पहाड़ पे कितने बाबा रहते हैं जो पेड़ों के उसमें साधना कर रहे हैं। फिर वो भी थोड़े, पर यह है कि हम जैसे लोग जाएंगे उनके कभी भी दोपहर में चल दो, कभी भी मिलने चल दो, तो वो रिस्की हो जाता है। देखो आज काफ़ी लोग मिल रहे हैं घूमते हुए इस टाइम। हर जगह हाथी का गोबर मिल रहा है। अंबर भैया कहेंगे भाभी तुम बहुत गोबर दिखाती हो, पहले भी दिखाती थी मैं, अब जब मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगी। देखो परसों आया होगा, कितना गोबर का हक के गया वो, बाप रे बाप। ये सब खाने आया होगा, यहाँ भी आया है। सफाई करके ना अंदर कूड़ा कर गए, देखते नहीं है कि जानवर को कितना नुकसान होगा। वो बेचारे तो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते हैं अगर पन्नियाँ उनके पेट में चली गई तो। ये आपस में अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे होंगे। यहाँ से निकलते हैं सारे हाथी, यहाँ से कई बार जाते हैं और निकलते हैं, इसलिए बहुत डेंजरस है ये। देखे भी ना उधर की तरफ। इतनी फ्रेश फील कर रही हूँ ना मैं यहाँ के, तरो ताज़ा, मोर की आवाज़, पक्षियों की आवाज़, आनंद आ गया। पीछे एक भाई साहब आ रहे हैं मृत्युंजय जाप चल करते हुए, महामृत्युंजय। ये मैं ठीक करके गई थी ना, तब की ऐसी है ये पंचमुखी हनुमान जी। और वास्तव में बहुत जल्दी पहुंची हूँ, एक्चुअली मैं बहुत स्पीड से चली हूँ। 8:45 बजे चली थी और 19 हो रहे हैं, मैं पहुंच गई पैदल मार्ग पे। ये अब यहाँ भी घर बनने लगे, देखो लोग पागल हो जाते हैं भैया। एक भेड़ चाल शुरू करते हैं तो सब करना शुरू कर देते हैं। ओह कितना प्यारा मुर्गा है। अरे बाप रे, अंकल जी है नहीं, और अंकल जी की दुकान पे ना तूफान मचाया हुआ है लंगूरों ने। मुर्गे, उनको पता चल गया कि लोग आ रहे हैं, तो देखो मुर्गे, अरे बाप रे, मोर मुर्गे और सब अंदर चले गए। देखो एक चीज़ मैं नोटिस करती हूँ, हम जंगलों में घुसते हैं और इन लोगों को हम पसंद ही नहीं है, ये भाग जाते हैं हमको देख के, ये खुद ही भाग जाते हैं।
मतलब ये शक्लें नहीं देखना चाहते कि ये कौन सा प्राणी है। कभी ऐसे जीवन में हो पाएगा कि साथ साथ में, मतलब अगर इंसानों का डर ना हो, इंसान रूपी जानवर का डर ना हो कि भाई जानवर भी इधर जंगल में घूम रहे हैं, निकल रहे हैं, और इधर से इंसान भी जा रहा है, डर ना हो, तब की बात है ये। अब उनको पता है ना कि मुर्गे हैं, हमें पकड़ के ले जाएंगे, खा जाएंगे। आज सच में थकान नहीं हुई और अच्छा लगा। यहाँ भी हाथी का गोबर है, देख लो अंबर भैया कितने गोबर दिखा चुकी। मात्र मुझे लग रहा है 200 मीटर रह गई है बाबा जी की गुफा, लेकिन मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मैं नहा के नहीं आई और बहुत लेट हो जाएगा। ऑलरेडी 8:27 हो चुके हैं। वो भाई सब तो उधर से चले गए, पर मेरे लिए बहुत लंबा रास्ता है। एक दिन उधर से आके उधर भी जाऊंगी, करूंगी एक दिन ही वाला। मैं एक दिन आधे होके आ गई थी, फिर लगा कि बहुत लंबा है ये। वैसे तो ये भी कम नहीं है, पर ये ज़्यादा लंबा है। मेरा मन कर रहा है कि यहीं बैठ के कहीं प्राणायाम कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी वो भाई साहब की दुकान है ना, सफाई कर रहे हैं, तो दिख जाएगा पीछे से कोई जानवर आएगा तो। बाघ ही वो करता है, लेपर्ड ही करता है पीछे से अटैक। कोयल है, काली कोयल, एकदम बहुत कम दिखाई देती है, बहुत कम। कोयल ही लग रही है मुझे तो, ये बोली नहीं है अभी तक। यहाँ कोयल होती हैं इधर इस साइड में, और बहुत शर्मीली होती हैं, तो इसलिए चली भी जाती हैं। फॉरनर आ रही है, शायद बाबा जी के पास जा रही है। आजकल बाबा जी के पास फॉरनर बहुत आ रही हैं। बाबा जी फेमस हो गए हैं। एक तो डांस कर रहा था। जो डेली शॉप लगाते हैं ना वो सफाइयाँ करते हैं, और जो टेम्परेरी लगाते हैं ना आके, वो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। देखो वो झाड़ू कर रहे हैं ना, वो डेली सफाई करते हैं। और ये देखो कोई छोड़ गए अपने सामान बाबा। एक्सरसाइज अपनी यहीं पे कर लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। नौ बजने वाले हैं और मैं घर की तरफ प्रस्थान करती हूँ। यहाँ पे मतलब इतनी आवाज़ें आपको सुनाई दी, मतलब मेरे साथ आपने भी सुनी है और अभी भी सुन रहे हैं बीच बीच में कहीं पे। वीकेंड पे शायद ये नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वीकेंड पे ट्रैफिक हो जाता है बहुत ज़्यादा। और आज मेरे को लगा है कि मैं इतनी जल्दी क्यों पहुंची, तो वो सूर्य नमस्कार का असर है। सांस तो चढ़ रहे थे, लेकिन क्या कहते हैं, सूर्य नमस्कार कर रही हूँ ना तो मेरी बॉडी खुल रही है बहुत ज़्यादा। बताने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोग देखते नहीं है। अब मैं रनिंग करती हुई जाऊँगी धीरे धीरे। और मैंने ये नोटिस किया है कि मेरी जो नीचे की बॉडी, मतलब ये है पेट से ऊपर, वो सारी खुल चुकी है। वो मैंने इतनी स्ट्रेचिंग की है कि खुल गई है। शोल्डर में है थोड़ा सा, उनको करना है क्योंकि बैग उठाने के लिए करनी पड़ेगी अच्छे से। हाँ, ट्रैकिंग करनी है। और रूपकुंड तो बहुत लंबा होने वाला है। डोडी ताल तो 15 किलोमीटर है, वो अब इजी लगते हैं जब बड़े बड़े कर लिए। रूपकुंड की तैयारी करनी है तो उसके लिए बॉडी फ्लेक्सिबल होनी बहुत ज़रूरी है। कल रत्ना जी कह रही थी हमारी, आप मोटी हो गई हो। मैंने कहा मोटे तो सर्दियों में सब हुए हैं, मैं अब अपनी स्ट्रेंथनिंग पे जो कितना प्यारा मुर्गा है, देखो पता नहीं हम लोगों से क्या नफरत है, भाग जाते हैं। गायब हो गया एकदम से। खा जाते हैं ना लोग, मार मार के शिकार करने आते हैं। यहाँ पे बहुत मुर्गे हैं। कह रही थी, मैंने कहा मैं स्ट्रेंथनिंग पे जोर दे रही हूँ और भगवान की दया से सांसों में भी फ़र्क पड़ा है और रनिंग भी कर रही हूँ आपके सामने और बक भी कर रही हूँ। इस साल एक ट्रैक और है, 3 तो मैंने बताए थे, डोडी ताल और ये जो हम उसमें जा रहे हैं ना आदि कैलाश, ये तो उसमें जा रहे हैं। कैलाश जो ओम पर्वत है ये इसमें ट्रैक नहीं है, और रूपकुंड है मेन ट्रैक। 2 हैं। एक जो मणि महेश मेरा पंचकेदार रहता था वो हो जाएगा। उसके बाद ये नहीं है कि मैं करूँगी नहीं पंचकेदार, बीच बीच में जिसमें राउंड लगेगा, चक्कर लगेगा, करते रहेंगे। लेकिन अगले साल से थोड़ी सी आशा करते हैं कि अपने आप को फिट करना और पंचकेदार के बाद पंच कैलाश की यात्राएं शुरू करना। वो नेक्स्ट ईयर 24 का वो है हमारा कि 24 से करेंगे तो करेंगे। भगवान पता नहीं क्या कराएगा, वो भगवान जी के ऊपर है, महादेव के ऊपर है।
इनको देख के चुराने का मन कर रहा है, बहुत दिन हो गए कुछ चोरी किए हुए फ्रूट। देखो, फिर हमारे सौरभ भैया कहेंगे साहा क्या फ्रूट चोरी के लिए बोलती रहती हूँ। मेरा देख के दूर से मन कर गया था। कॉर्नर देसी स्टाइल में बिल्कुल। 9:10 हुए हैं और पहुँच गई मैं। 9 बजे निकली थी वहाँ से, 10 मिनट में, क्योंकि बीच बीच में दौड़ लगाई है ना। दिया की छुट्टी पड़ गई है और सबसे बड़ी समस्या है अब क्या खाना बनेगा। मैं तो रखी हुई आलू मटर वगैरह कल जो बनाई थी, तो अभी तो फ्रूट्स ही खाने हैं सुबह तो। और फिर दिया की प्रॉब्लम है, वो ड्रामा करती है। हमारे यहाँ पे पता है कितने फ्लैट्स खाली हैं बताऊँ आपको? नीचे मतलब खाली नहीं है लेकिन वो देते नहीं। एक और एक ये, एक ऊपर था, एक दो उधर है, मतलब टोटल 4, और एक इस तरफ है मतलब। और उधर पर उस साइड तो मुझे पता नहीं है, 5-6 फ्लैट ऐसे हैं जो बंद करके हैं, किसी को रेंट पे नहीं देते, बंद करके रखे हुए हैं, नहीं देना उनको रेंट पे। फिटबिट में हुए हैं 7.64 किलो में, 49 फ्लोर चढ़ के आई हूँ। इतने स्टेप दिखा रहा है ये। और स्टारबा में कितने दिखा रहा है, क्योंकि इसमें सिग्नल चले जाते हैं। इसमें 6.29, बीच बीच में जो सिग्नल आते हैं ना वो चले जाते हैं इसके अंदर। ये तो वॉच उससे कनेक्ट है, मतलब हमारे उससे। और स्टारबा जो है वो बीच में सिग्नल जो आते हैं, जब सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं तो ये भी लॉस्ट हो जाता है। और अभी मैं आके पहले दही जमा रही हूँ। रात को मैं दही जमाना भूल गई थी, और देखो आज कितने सुंदर सुंदर, उसमें देखते हैं कैसी जमती है। इसमें दही ना बहुत अच्छी जमती है, बहुत बढ़िया। मुझे पता नहीं है मेरी कैसी जमेगी, लेकिन पहले हमने बहुत जमाई है, अभी मैं काफ़ी टाइम बाद जमा रही हूँ। कैसी जमेगी वो नहीं पता। 1-2 बार ना वैसे कर देती हूँ इसको अच्छे से, जैसे वो कहते हैं ना वो लगाते हैं, ताकि अच्छे से झाग आके जमे। ये विनोद है, ये कमेंट करता रहता है, इसलिए मुझे याद रहा इसका। इसने नाम बताया तो मैं पहचान गई। शर्मा जी से मिल के गए थे पहले, एक बार बहुत पहले। ये भी बता रहे फरीदाबाद कहाँ, पलवल की साइड रहते पलवल की साइड, पलवल में, मेन पलवल में। तो कह रहे कि इतनी बुरी हालत हो चुकी है। जैसे मैंने आज जंगल का दिखाया ना, कि जंगल में मैं गए, कितना अच्छा हम इसको खराब कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। और मतलब जैसे भाई कावड़ वाले अभी आते हैं, इतनी गंदगी हो रखी थी वहाँ पे। कपड़े लोग छोड़ के चले जाते हैं, कपड़े लोग छोड़ के बहुत कपड़े थे। तो ये बता रहे इनके यहाँ पे कितनी बुरी हालत हो गई है। मतलब फरीदाबाद में तो बहुत बुरी हालत है। पूरा बल्लभगढ़ एरिया है, ततारपुर एरिया, वो इतना इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहाँ पे इतना बुरा हाल है। वहाँ का पानी आप पी नहीं सकते हो, पूरे फरीदाबाद का पानी, और पानी वहाँ बचा भी नहीं है। और जो जमीन में पानी निकल रहा है, बल्लभगढ़ राजीव कॉलोनी के आसपास के जो लोग हैं वो जानते होंगे कि वहाँ पे आरओ काम ही नहीं करता, और ना सुरूरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम कर सकता है। आरओ काम ही नहीं करता। बताओ कितनी बड़ी बात है, आरओ काम नहीं कर रहा है। तो पानी और हवा तो चाहिए। मैं खुद 10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता हूँ। पैसे का क्या चार्ज डालोगे, पैसा कमा लोगे, पानी और हवा कहाँ से लाओगे? मैं खुद 10 किलोमीटर दूर से पानी लेके आता हूँ, अपने घर से लेके आता हूँ, वही पानी पीता हूँ। बताओ 10 किलोमीटर दूर से कहाँ से? 10 किलोमीटर कहाँ से? मेरे भाई जहाँ पे जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, सोना की तरफ। सोना रोड। हाँ, ये शर्मा जी सोना, जब मेरी शादी हुई ना, वो सोना रोड पे उनकी ओके प्ले की फैक्ट्री थी। अच्छा। वो वहाँ जाते थे। सोना की तरफ पानी अच्छा है, क्योंकि वहाँ राजस्थान की जैसी मिट्टी है, और उस मिट्टी में अच्छा पानी है। तो मैं कम से कम 6 महीने हो गए मैं वहीं का पानी पीता हूँ। बताओ 20 किलोमीटर से पानी की वैल्यू देख लो आप। और कह रहे हैं डेथ भी जो हो रही है वो नेचुरल डेथ नहीं हो रही है। ततारपुर में जो लोगों को पता होगा, ततारपुर के आसपास, बगोला के आसपास का जो एरिया है, वहाँ पे कैंसर का रेशो बहुत बढ़ चुका है। कैंसर ही इधर नजफगढ़ की साइड सभी को पता है, वहाँ पे बहुत बुरा हाल है। और ये पंजाब में भी एक ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, वहाँ भी जमीन के अंदर ऐसे केमिकल्स और वो है। पंजाब में तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का बहुत भयंकर है। तो आप देखिए, इसीलिए हम तो बोलते रहते हैं नदियों को गंदा मत करो। चलो ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे अलग वो है, लेकिन यहाँ पे भी आते हैं, इनको तो साफ सुथरा रख ले कम से कम। यहाँ से तो जाए जो, कम से कम यहाँ तो कभी कोई पीने के लिए आए। जंगल की हालत खराब है, लोग डायरेक्ट पानी डाल रहे हैं, गंदा पानी गंगा में। यहाँ पे मैं देखता हूँ वो तो चलता ही है। लोग ऋषिकेश में आके नहीं सुधर रहे हैं कि ये पानी नहीं बह रहा है, अमृत बह रहा है। मतलब एनसीआर वगैरह से आके भी, मतलब एनसीआर से क्या, यहाँ के भी करते होंगे लोग, लेकिन बाहर से भी लोग आके गंदगी कर रहे हैं। अभी नीलकंठ में इतनी गंदगी मचा के गए हैं, बहुत बुरा हाल। और डीजे बजाते हैं लोग, वो सबसे खतरनाक है, पक्षी मर जाते हैं। तो भैया देखिए कितने बुरे हालात हो जाएंगे आगे से आगे। इसीलिए मैंने इनको लिया। मैंने कहा कि क्या कहते हैं, ये बता रहे थे कि 7000 कितना था, कितनी वो है, 7000 TDS है।
सूरजपुर का जो TDS है वो 7,000 है। 7,000। 7,000 आरओ काम नहीं करता, सभी को पता है। राजीव कॉलोनी, 25 सेक्टर, 55 सेक्टर, 56 सेक्टर, 23 सेक्टर, बल्लभगढ़ में हमारी बबली मौसी जी भी रहती है, मुझे पता नहीं है वो कौन सी वो कौन सी उसमें रहती हैं जो आती है ना, वो कौन सी कॉलोनी में रहती हैं, ध्यान नहीं है मुझे, उनसे पूछूंगी मैं। मैं वैसे मुझे जगह याद है, मैं चली जाऊंगी वैसे, लेकिन मुझे इंदिरा कॉलोनी है शायद। इंदिरा कॉलोनी है, हाँ वहाँ भी बहुत बुरा पानी का बहुत बुरा। देख लो मौसी। आज तो दिया ने भी कुर्ता पहना है और देखो मैंने खिचड़ी बनाई। अब दिया के पेपर है ना, तो पढ़ाई चल रही है। अब कोई भी मेरे से मिलने आ जाते हैं तो ये डिस्टर्ब हो जाती है ना, क्योंकि ये यूट्यूब से सीख रही है, हैं? देखा, यूट्यूब पे हम भी बताते हैं और ये भी सीख रही है, यूट्यूब से कर रही है। और मैंने देखो हमारी भाभी जी ने आवा का ढाबा, उन्होंने जिस तरीके से खिचड़ी बनाई है सिखाई थी, इसको वही स्टाइल से पसंद आती है, मैं उसी स्टाइल से बना रही हूँ। आज ना लाइट नहीं है। अच्छा, मेरे इसमें 10,000 स्टेप हो गए थे, मैं सुबह गई थी ना, अब बांधी है मैंने घड़ी। अंधेरा हो रखा है, मुझे लग रहा है आज पूरी उसमें है ही नहीं लाइट कहीं भी। हमारी सोसाइटी में तो जनरेटर है ना, तो वो चल जाता है। ऐसा काफ़ी टाइम बाद हुआ है कि बिल्कुल ही लाइट नहीं है। और अब क्या हो रहा है, ये लाइट आँख मुंह पे लगाऊं ना तो आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। बस अंधेरे में इतनी गंगा जी दिखेंगी। कि लाइट कहीं भी नहीं है, कहीं तो नहीं है। उधर की साइड है वो सब होटलों की वैसी लाइट है। आज तो ये थोड़ा थोड़ा वैसे उत्तराखंड में बिजली की पानी की कोई कमी नहीं है। ये देखिए, ये ना प्लास्टिक के कट्टे डाले हुए हैं यहाँ पे। ये प्लास्टिक क्यों डाला हुआ है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये अब अंधेरे में दिख रहा है मुझे। आए हुए यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया और मैं अपने आराम से बैठी हुई। गंगा जी इतनी शांत लग रही हैं, इतनी अच्छी लग रही हैं। अंधेरे में वो लहरें दिखाई दे रही हैं, तारे ऐसे टिमटिमा रहे हैं। आज बहुत सारे तारे निकले हुए हैं, मतलब ध्यान से देख रही हूँ ना, क्योंकि अंधेरा है तो प्रकृति को देखने का एक अलग मतलब मौका मिल गया, क्योंकि शांति है चारों तरफ ना। थोड़ी बहुत बीच बीच में ट्रैफिक की आवाज़ आ रही है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है जो लाइट ना हो, आप गंगा जी की लहरों को देख रही हैं चलते हुए, एकदम शांति से बह रही हैं इधर। और आज इतना अच्छा लगा बहुत दिनों बाद। अब हमने प्रोग्राम मतलब प्लान बनाया है, अगर वो सक्सेसफुल होता है कि नेक्स्ट थर्सडे या वेडनेसडे नीलकंठ यात्रा की जाएगी। मैंने बीनू भैया को फ़ोन किया था, मैंने कहा भैया इस, क्योंकि ना फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये 4 दिन ऐसे हैं। मंडे को तो शंकर भगवान का दिन है, तो वहाँ तो रहती है उस टाइम भीड़ ना। और अब ये 3 दिन वीकेंड, फ्राइडे को भी लोग ले लेते हैं ज़्यादातर, तो इसमें भी भीड़ रहती है। तो ये जो 2 दिन बचते हैं ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसमें वेडनेसडे और थर्सडे आज का दिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। थर्सडे को बहुत कम भीड़ थी, शांति से आपने देखा कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना कि और थोड़ी और देर पहले चली जाती तो और शायद और एकदम से, जबकि 7:30 बजे भी नहीं, 7:45 बजे गई हूँ मैं, 7:30 बजे तो अपने घर से निकली थी और बड़ा प्यारा लगा। लेकिन वो जब वो भैया आए मिलने के लिए घर पे, उनकी सुनी और फिर वहाँ कचरा देखा। कचरा देखते हैं ना नीलकंठ रोड पे आते हैं, देखिए विश्वास कीजिए, अंधविश्वास के साथ साथ एक तो अंधविश्वास मत कीजिए किसी बात पे कोई भी। मैं जैसे अभी मंदिर में गए थे, अभी ये पीछे जो कोटेश्वर महादेव में गए थे, मुझे पता है कि कई बातें और बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, मतलब कई जगह हो जाता है ऐसे जहाँ नहीं होता, लेकिन है कि विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए और एक आस्था रखिए। तो आस्था के साथ साथ साफ़ सफाई का भी ध्यान रखिए, फिर बहुत ज़रूरी है। ये नेचर, प्रकृति, अब उन्होंने बताया पानी का TDS 7,500 बढ़ा हुआ था। और अब उन्होंने एक बात और बताई थी, बढ़ा हुआ है था नहीं, कि जहाँ वो मतलब अभी वहाँ पानी पी रहे थे, उनको कैसे रियलाइज़ हुआ कि मतलब पूरे फेस पे दाने, सर पे दाने ऐसे निकल गए। फिर अपनी मामा के यहाँ रहने गए, मतलब 2-3 महीने हो गए, उनके ब्रदर भी डॉक्टर हैं दोनों, तो वो कर नहीं पा रहे थे। कह रहे टेस्ट वेस्ट कराए तो कह रहे ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। उसके बाद वो अपने मामा के यहाँ रहने गए, कह रहे एक दिन, अगले दिन ही मतलब पानी वानी पिया तो ठीक होने लगा, पेट में दर्द ठीक, कह रहे मैं घूमने फिरने लगा, पेट में दर्द रहने लगा था तो कह रहे मैं घूमने फिरने लगा।
और उसके बाद धीरे धीरे दाने भी ख़त्म हो गए। कह रहे तब मुझे समझ आया, रियलाइज़ हुआ कि पानी का है। तो देखिए एयर पोल्यूशन तो है, वाटर पोल्यूशन भी धीरे धीरे आता चला जाएगा। और देखिए कितना पैसा कमा लोगे अगर ये चीज़ें पानी और हवा साफ़ नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वही है ना, हमारा जीवन बेकार है फिर तो। ऐसा पैसा ही बेकार है कि जो हम क्या कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हवा और पानी, मतलब बोतलें मंगा मंगा के जिएंगे और अपने घर में ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाएंगे तो क्या मतलब क्या ऐसी ज़िंदगी से। और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और जो अफोर्ड कर पाएंगे वो कब तक अफोर्ड कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रकृति, नेचर जो भी है वो आज बहुत अच्छा लगा था कि इतने दिनों बाद इतनी, मतलब क्योंकि शांति थी ना, तो एक अलग ही नज़ारा था जंगल का और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मैं ले गई थी लेकिन डर नहीं लग रहा था। उनको देख के ना, वहाँ अगर कोई हिरन भी दिखता है, जैसे दिखते हैं, कुछ भी दिखता है तो बड़ी खुशी होती है देख के। कि मुझे लगता है शायद जानवरों को भी रियलाइज़ हो जाता होगा कि कौन कैसे, मतलब एक जो कहते हैं ना वाइब्रेशन आती है, किसी की ख़राब होती है, किसी की अच्छी होती है, तो वो शायद वो ज़्यादा समझते होंगे क्योंकि उनमें सूंघने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो देखिए अपनी प्रकृति है, अब हमारी ही है ये। खूब यात्राएं कीजिए, पहाड़ों पे भी जाइए, खूब गंगा जी में भी स्नान कीजिए। लेकिन वो बच्चे ने बताया था, वही जो हम दिखाते हैं कि कपड़े पड़े रहते हैं, आप कपड़ों को क्यों छोड़ते हैं? आप नए कपड़ों को छोड़िए जो किसी गरीब के काम आ जाए। गंदे कपड़ों को क्यों छोड़ के यहाँ घाटों को गंदा करते हैं? और यात्रा करनी है तो पॉलीथीन वगैरह का ध्यान रखिए। कभी जानवर खाते हैं, जानवर खा के उनका नुकसान होता है। आपकी यात्रा में आप एक अनजाने उसमें पाप कर जाते हैं कि वो जानवर खाएगा, हाथी या हिरन कोई भी उसको खाएगा तो आपके हाथों एक यात्रा नहीं हो रही है, यात्रा के अनजाने में एक पाप हो रहा है। और पापों का फल तो मिलता ही है। तो मतलब पापों का हिसाब घड़ा तो बढ़ता ही, मिलता ही इसी जन्म में ही है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नर्क नहीं है, मिलता ही यहीं पे ही है। लेकिन साफ़ सफाई का ध्यान रखें, कहने का मतलब ये है। और प्रकृति के साथ जुड़े तो वो भी आपसे कनेक्ट होती है, बहुत कुछ दे के जाती है बदले में। अगर आप नेचर से थोड़ा बहुत साफ़ सफाई का ध्यान रख लोगे ना, वो इतनी खुश होके देगी ना, पता भी नहीं चलता है। जैसे हिमालय में कई कई जगह ऐसी हैं, वो हम जब स्टार्टिंग में आए थे तो कईयों ने बोला था कि अगर इंसान तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, उसी वजह से थोड़ी सी ये हिमालय का बहुत सारी जगहें ऐसी हैं तो जहाँ तक चल रही है पृथ्वी, नहीं तो ये इंसान कब का ख़त्म कर चुका होता, कब का ख़त्म कर चुका होता। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। अब मेरा मन करता है कि मैं डेली उधर ही जाऊं, पर मुझे पता है कि फ्राइडे सैटरडे संडे को रश हो जाएगा, गाड़ियाँ ज़्यादा आएंगी। तो 2 दिन सैटरडे और मंडे, मतलब वेडनेसडे और थर्सडे ज़रूर रखूँगी। और नेक्स्ट वीक में जाने का प्लान बनाऊँगी। अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। इंस्टाग्राम पे अकाउंट है हमारा एंजॉय लाइक लोकल के नाम से, वहाँ कांटेक्ट हो जाता है। फेसबुक पे भी पेज है, और इसको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।